हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन है जो बताना है कि ये डेंसिटी फंक्शन है और हमें इसको सीडीएफ यानी कुमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन में फाइंड करना है और हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और फोर्थ है हमारा के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आपका जो ये फंक्शन दिया हुआ है, अब इसको सबसे पहले चेक करना है कि डेंसिटी फंक्शन है। तो फंक्शन डिफाइन कैसे हुआ है? तो फंक्शन डिफाइन हुआ है 0 और 1 के बीच में। जो फंक्शन है हमारा वो 6x 1 माइनस एक्स दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर प्रोबेबिलिटी कोई भी फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जो होगा, उसका इंटीग्रेशन जो होगा वो हमेशा 1 आएगा। अगर इसका इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट 1 आ गया तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। अब देखो कि ये फंक्शन डिफाइन केवल 0 से 1 के बीच में है, यानी अदरवाइज में ये 0 है। तो माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट यानी ये फंक्शन यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो हम इसका क्या करेंगे, डेंसिटी फंक्शन चेक करने के लिए इस इंटीग्रेशन में रखेंगे। तो इंटीग्रेशन में अगर हम रखेंगे तो माइनस इनफाइनाइट टू जीरो आपका फंक्शन क्या है, 0 है। और 0 से 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 6x 1 माइनस एक्स dx। और 1 से इनफाइनाइट के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया और इधर क्या आ गया, 0 से 1 6x 1 माइनस एक्स dx, ठीक है। इतना आ गया। अब हमें ये चेक करना है कि ये तो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन एक नॉर्मल तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लो, 6x माइनस 6x स्क्वायर, ये हो गया dx। अब सेपरेट कर लो, ठीक है। सेपरेट कर लेते हैं, यानी 6x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 6x स्क्वायर dx, ठीक है। ये हो गया। इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हमारा 0 to 1 माइनस इधर क्या हो जाएगा, 6x क्यूब डिवाइड बाई 3, जी लिमिट हमारा 0 to 1 1 रखेंगे तो 6/2 ये हो जाएगा हमारा, माइनस इधर रखेंगे तो 6/3, तो ये आ जाएगा आपका 3 - 2 = 1। तो यानी ये फंक्शन देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब दूसरा क्या बोला गया है, दूसरा ये बोला गया है कि ये प्रोबेबिलिटी, दूसरा ये बोला गया है कि ये कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को ऑब्टेन करना है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अगर कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। सीडीएफ का मतलब कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को अगर हमें फाइंड करना है तो वो होता है एफ एक्स एक्स लेस देन एक्स, ये कैपिटल एक्स होता है, ठीक है। ये जो होता है ये माइनस इनफाइनाइट टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है, ये फार्मूला होता है। एक्स जो है इंटरवल के फॉर्म में होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये फंक्शन दिया कैसे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, 0 और 1 के बीच में। ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये 6x 1 - x है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि माइनस इनफाइनाइट अगर हम x की वैल्यू इनके बीच में लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला, अगर हम लोग मीन्स कि पहला इसमें अगर हम लोग x की वैल्यू को माइनस इनफाइनाइट और 0 के बीच में लेके चलते हैं तो इनका इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से 0, और इसमें क्या है, फंक्शन 0 दिया हुआ है, यानी ये 0 नहीं होगा क्योंकि x की वैल्यू इसके बीच में, तो यानी यहाँ माइनस इनफाइनाइट तो माइनर वैल्यू है लेकिन मैक्सिमम नहीं। तो ये इसमें हमें क्या लेना, जब x लिया जाता तो x माना जाता था यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, x लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेकर चल रहे हैं, x, ठीक है, ये x, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी आ गई 0, ठीक है। दूसरा,
अगर हमें अब इस इंटरवल की बात करेंगे तो जो शुरुआत क्या होती है, डिफिनीशन क्या है, माइनस इनफाइनाइट से, यहाँ माइनस इनफाइनाइट से, तो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। तो हमेशा जब डिफाइन होगा जिसमें x डिफाइन है उसमें हम x ले लेंगे। ठीक है, तो अब दूसरा हमें क्या लेके चलना है, यहाँ पे x की वैल्यू को 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में ये लेकर चलना है आपको। ठीक है, x की वैल्यू। अब दिया क्या है, दिया है माइनस इनफाइनाइट से 0 में फंक्शन 0 है, और 0 से x में, क्योंकि x 0 से और 1 के बीच में है, तो जिसमें जो मैक्सिमम वैल्यू ली जाती है वो हमेशा x ली जाएगी अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन कुमुलेटिव की। ठीक है, उसमें फंक्शन क्या है, 6x 1 - x dx। तो ये तो 0 हो जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी वही सेम 6x² वही ऊपर जो आया हुआ था, 6x² - 2 और बाई 2 और 6x³ डिवाइड बाई 3, और लिमिट दोनों की 0 to x। तो 0 पे तो 0 हो जाएगा सिमिलर, और ये 2 यानी 3x² - 6 2x³ माइनस माइनस 2x³। ये हो गया। अब तीसरा है लास्ट में, तीसरा हमारा क्या है लास्ट में, तीसरा लास्ट में क्या है कि अगर हम x की वैल्यू को 1 से बड़ी, अगर हम x की वैल्यू को क्या लेकर चले, 1 से बड़ी और इनफाइनाइट तक लेकर चले, तो आप देखेंगे लिमिट माइनस इनफाइनाइट से 0, फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 से 1। अब x किस में डिफाइन है, 1 से इनफाइनाइट के बीच में डिफाइन है, तो यानी हमें इसके बीच में x लेके चलना है, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे 6x 1 - x dx और प्लस 1 to x यानी 0 dx। इसको निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये 0 हो गया। इसका करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ये आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर हम वैसे इंटीग्रेट करके देखते हैं तो 3x² - 2x³ और लिमिट 0 to 1, और ये वैल्यू आपकी ऑलरेडी 0 हो जाएगी। तो ये पूरी जो वैल्यू आएगी, अगर हम 1 रखेंगे तो 3 - 2 यानी 1 आ गई, ये 1 आ गई। तो मतलब यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक का इंटीग्रेशन करेंगे तो वह वैल्यू 1 आएगी। तो अब इनका डिफाइन कैसे करेंगे कुमुलेटिव फंक्शन, तो कुमुलेटिव फंक्शन हमेशा कैपिटल एफ एक्स से डिफाइन किया जाता है। तो कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू, अब डिफाइन क्या करेंगे, तो पहला एक्स हम क्या लेकर चले थे, पहला एक्स अगर आप देखो ध्यान से, पहला एक्स हमने लेकर चला था माइनस इनफाइनाइट टू 0, तो उसमें 0 आ रही है। दूसरा 0 to 1 में फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है। तीसरा 1 से इनफाइनाइट में फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। तो कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इनके अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो माइनस इनफाइनाइट से 0, फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। और अगर हम 0 से लेके 1 तक का लेकर चल रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू है 3x² - 2x³। और अगर हम लोग 1 से लेके इनफाइनाइट तक लेकर चलते हैं, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक लेके चलते हैं तो 1 हो जाएगा। तो यही हमारा कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ठीक है, अब तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा बोल रहा है आपका, जो तीसरा पार्ट है वो तीसरा पार्ट है, कह रहा है कि कंप्यूट दिस प्रोबेबिलिटी, हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, हमें ये प्रोबेबिलिटी क्या करनी है, निकालनी है। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तीसरा पार्ट कह रहा है कंप्यूट, कंप्यूट यानी प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 1/3, और इधर है 1 बाई, इधर आपका है, सॉरी, इधर आपका है 1/2, 1/2 से छोटी, 1/2 से छोटी, 1/3 से बड़ी, और 2/3 से छोटी। ठीक है, तो हमने एक चीज पढ़ा हुआ था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ये जो है ये कंटिन्यूअस है, तो ठीक है इंटरवल टाइप का होगा, लेकिन हम इसको ए मान लेते हैं और इसको पूरे को बी मान लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर इसके हिसाब से बनाया जाए तो ये कंडीशन लगा हुआ है, तो कंडीशन लगा हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मान लेते हैं एक्स लेस देन 1/2 इंटरसेक्शन 1/3 एक्स लेस देन 2/3 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है हमारा, ये है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, 1/3 एक्स 2/3। ठीक है, ये हो गया। अब एक लाइन बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब एक रीजन है मान लीजिए जो कि हाफ से छोटा है, मान लो हाँ ये वैल्यू हाफ है, ये वैल्यू हाफ से छोटी है, जो रेड वैल्यू है। ठीक है, मान लेते हैं ये वैल्यू हाफ रेड से छोटी है। ठीक है, दूसरा वैल्यू है, अब 1/2 से छोटी जो वैल्यू होती है वो 1/3 होती है। ठीक है, 1/3 होती है, और 1/2 से 2/3 बड़ा होता है, ये वाली वैल्यू पूरी। ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, अगर देखा जाए तो ये रीजन है, इसका इंटरसेक्शन आ रहा है। मतलब अगर ये वाली पॉइंट देखी जाए, ये वाला पॉइंट अगर देखा जाए, तो इसका जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो क्या बन रहा है आपका, जो ऊपर वाले की वैल्यू अगर देखी जाए, तो इंटरसेक्शन इस रीजन का इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, 1/3 सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू 1/2। और नीचे क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3 से 2/3। क्लियर, ये हो गया आपका, ये पॉइंट बन गया। अब अगर आप ध्यान दें तो अगर हम इसे करना चाहेंगे, इंटीग्रेशन अगर करेंगे, तो ये जो होगा ये हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ 1/3 से 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 6x1 - x dx, और डिवाइडेड बाई, क्यों, क्योंकि 0 और 1 के बीच में ही डिफाइन है फंक्शन, तो ये वाली वैल्यू, तो ये 0 से 1 के बीच में इंटरवल है, तो इस फंक्शन की वैल्यू यही होगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, 1/3 से 2/3 6x1 - x dx। और इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 3x² -2x³ और लिमिट 1/3 से 1/2, और नीचे क्या हो जाएगा 3x² -2x³ और इंटीग्रेशन 1/3 से 2/3। ठीक है, इतना आ गया आपका। अब नीचे लिमिट रख देंगे, तो 3 × 1/2 का होल स्क्वायर -2 1/2 का होल क्यूब, ये बड़े ब्रैकेट में, और माइनस 1/3 3 × 1/3 का होल स्क्वायर और -2 बड़े ब्रैकेट में। ठीक है, 2 × 1/3 का होल क्यूब। इसी प्रकार डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3 × 2/3 का होल स्क्वायर -2 × 1/3 का होल क्यूब और -3 × 1/3 का होल स्क्वायर -2 × 1/3 का होल क्यूब। ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया ए ब्रैकेट में, माइनस इधर एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2/12
27 और डिवाइडेड बाई इधर एक 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4/3 4/3 माइनस और इधर हो जाएगा 2 2 माइनस 27 ये हो गया और दूसरा हमारा आ गया ये 3 कैंसिल हो जाएगा 1/3 माइनस 2 और 1/3 यानी 2/27 इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा आपका आंसर हो जाएगा ये। अब रही बात के की वैल्यू फाइंड करने की। तीसरा पार्ट बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू के से छोटी है और एक्स की वैल्यू के से बड़ी है। तो ये जान लो कि 0 और 1 के बीच में ही दिया है अदरवाइज 0 दिया है। तो मान लेते हैं के की वैल्यू यहीं पर कहीं पर है सपोज यहीं मान लेते हैं ठीक है। तो इसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगा के की वैल्यू तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to k 6x 1 minus x dx इज इक्वल टू k to 1 मतलब k to 1 एक k से बड़ी तो k से बड़ी तो ये वैल्यू k से छोटी तो ये वैल्यू तो ये हो जाएगा कि 6x 1 माइनस एक्स dx इसमें इसको सॉल्व कर लेना आपकी k की वैल्यू आ जाएगी ठीक है। थैंक यू।